पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत, परम शांति का जो स्थान है उसे कहते हैं नैमिषारण्य धाम। जहां भी आप लोग गए थे, कौन कौन नैमिषारण्य गया था? हाँ, दुबे आंटी भी हमारी भाई गई थी, देखिए आनंद करने के लिए। नैमिषारण्य भूमि 88,000 ऋषियों ने उस भूमि पर तप किया। देखो सज्जनों, भागवत के लिए दो ही भूमि प्रमुख, वैसे तो आप कहीं भी सुनो जाकर, तीर्थों में तो वैसे भी महत्व है, लेकिन भागवत भूमि केवल दो ही है। आपको बता दूं, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा कहाँ सुनाई थी? सुक्रताल, मुजफ्फरनगर। और सूत जी ने सोनकादी 88,000 ऋषियों को कथा कहाँ सुनाई? नैमिषारण्य में। सर्वप्रथम सूत जी ने सोनकादी 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई थी। वैसे तो सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी महाराज। ये क्रम है, ऐसे सुनाया था। सर्वप्रथम किसने किसको कथा सुनाई थी महाराज? तो नैमिषारण्य में तो हम लोगों ने सुन लिया महाराज, अब सुक्रताल में भी कथा सुनना है। जनवरी में है कथा, चल तो रहे ना, सभी को चलना है महाराज। बहुत बढ़िया, वहां भी व्यवस्था है। और हो ना हो, जब ठाकुर के दरबार में पहुंच गए तो वहां तो आनंद ही आनंद है महाराज। वहां व्यवस्थाएं नहीं देखना चाहिए, वहां तो ये देखो कि कितना आनंद लूट सकते हैं। 7 दिन हमको लूटना है महाराज। नैमिषारण्य जो लोग गए थे वो तो 5 मिनट का भी उनके पास समय नहीं होता था। सोच के क्या गए थे कि 2-4 दिन रुकेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो चले आएंगे। हो क्या गया कि 7 दिन कम पड़ गए महाराज। 84 कोस की परिक्रमा करके भी आ गए। आप लोग तो इतने भाग्यशाली हो कि आप लोगों ने 84 कोस की परिक्रमा भी करी है नैमिषारण्य में। देखो, वृंदावन में, ब्रज में भी 84 कोस की परिक्रमा होती है, लेकिन नैमिषारण्य में बोलते हैं पृथ्व्यानि यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि नैमिषे। पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल व्यक्ति को प्राप्त होता है वो नैमिषारण्य की एक परिक्रमा करने से व्यक्ति को फल प्राप्त हो जाता है। वृंदावन में तो केवल वृंदावन की परिक्रमा होती है, चित्रकूट में केवल चित्रकूट की परिक्रमा होती है, गिरिराज की केवल गिरिराज की मिलेगी, लेकिन नैमिषारण्य में करने से पृथ्व्यानि यानि तीर्थानि है। और ये वृंदावन, नैमिषारण्य, अयोध्या, मथुरा, काशी, ये तो सब एक एक तीर्थ हैं। और पता है आपको पृथ्वी पर कितने तीर्थ हैं? 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ तीर्थ, 33 कोटि देवता है। आप चाहोगे तो इतने तीर्थ नहीं कर सकते। तो ये आपको नैमिषारण्य में लाभ प्राप्त हो जाता है। उसी भूमि पर 88,000 संत जिन्होंने तपस्या करी, कलयुग जब आने वाला था संतों ने तपस्या करी। बोले प्रभु कलयुग आने वाला है, हम लोग कहाँ तपस्या करें, कौन सी भूमि पर जाएं? तो भगवान नारायण ने अपने मन से एक चक्र को उत्पन्न किया। बोले महाराज आप लोग इसके पीछे पीछे जाओ, ये जहां पर जाकर गिरेगा वो इस पृथ्वी की सबसे ज्यादा पवित्र भूमि मानी जाएगी। उस भूमि पर न कलयुग आया है न कलयुग आएगा। वो सारे ऋषि उसके पीछे 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 चल दिए। तो ये बहुत बड़ा आरण्य था। और नैमिषारण्य जो है पृथ्वी का सेंटर है। नैमी माने धूरी और आरण्य माने जंगल। जब ये वहां पर जाकर के गिरा तो इसका नाम क्या पड़ गया? नैमी सारण्य। बोलिए नैमिषारण्य धाम की जय हो। नैमिषारण्य, तो नैमिषारण्य में न कलयुग आया है न कलयुग आएगा। सतयुग का तीर्थ है। सतयुगे नैमिषे पुण्यम त्रेतायाम च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रवर्तते। सतयुग का तीर्थ है नैमिषारण्य। सतयुगे नैमिषे पुण्यम त्रेतायाम च पुष्करे। पुष्कर तो गए होंगे आप लोग, कौन कौन गया? देखो पुष्कर की चर्चा चल रही है और इंदौर में बैठे